चलो भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि भैया हमको ये दो इक्वेशन सॉल्व करनी है। उसके बाद यहां से x और y की वैल्यू निकालनी है और इसमें रखनी है और फिर यहां से m की वैल्यू निकालनी है। चलो, तो इसको हम ले लेते हैं भाई नंबर वन एंड इसको ले लेते हैं नंबर सेकंड। नंबर वन में से क्या करें भाई, x निकाल लेते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 11। यहाँ से 2x बराबर 11 माइनस 3y, x बराबर 11 माइनस 3y बाय 2। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड में रख देते हैं। 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। x की वैल्यू क्या है 2, 11 माइनस 3y बराबर 2 माइनस 4y बराबर माइनस 24। ठीक है जी, 2 से 2 कट गया, क्या बचा 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस 24। 11 माइनस 7y बराबर माइनस 24 माइनस 7y बराबर माइनस 24 माइनस 11 माइनस 7y बराबर माइनस 35 माइनस से माइनस किया y बराबर 35/7 विच इज इक्वल टू 5। y की वैल्यू क्या आ गई 5। समझ आ गया सान। अब मैं क्या करता हूँ, y की वैल्यू को उठा के कहाँ रखता हूँ, किसी में भी रख दो, फर्स्ट में रख दो। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट क्या है 2x प्लस 3y बराबर 11। y रखेंगे तो 2x प्लस 3, y की वैल्यू है 5, इसके बाद यहां कर दो। टू एक्स प्लस 15 बराबर 11। 2x बराबर 11 माइनस 15, 2x बराबर कितना आएगा -4। 2x बराबर -4, x बराबर -4/2 -2। चलो भाई, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब ये कहता है जी, ये वाली जो हमें इक्वेशन दी है ना y इज इक्वल टू mx प्लस 3, यहां पर m निकालो। चलो भाई निकालते हैं m। हमारे पास है y बराबर mx प्लस 3। y कितना निकला था 5। x कितना निकला था -2। समझ आ गया, कुछ नहीं करना, जो भी हमको इक्वेशन दिया यहाँ पर x जो निकला है वो रख दो, y जो निकला है वो रख दो, m आ जाएगा। 5 बराबर -2m प्लस 3 को मैं इधर ले आता हूँ। 5 माइनस 3 बराबर -2m, 2 बराबर -2m, नीचे आ जाएगा 2/-2 बराबर m, m बराबर -1। कोई दिक्कत परेशानी भाई, ऐसे आसान सवाल तो हो ही नहीं सकता है। क्या ये सवाल कुछ नहीं, दो इक्वेशन दे रखी थी, इन दोनों को हमने सॉल्व किया, x और y निकाला, x और y को इस इक्वेशन में रख दिया y इज इक्वल टू mx प्लस 3 में, m आ गया। चले नेक्स्ट सवाल। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कहता है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। अब ये जो इस टाइप के जो न्यूमेरिकल सवाल हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी मेन है इक्वेशन बनाना। अगर आपको इसकी इक्वेशन बन गई, सही बन गई, तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इक्वेशन गलत बन गई तो क्वेश्चन वहीं गया, इसलिए ध्यान से समझना इक्वेशन कैसे बनी है। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। हमें नहीं पता कौन से दो नंबर हैं, कोई भी दो नंबर है, डिफरेंस है। डिफरेंस का मतलब अगर हम उन दोनों नंबर्स को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 26।
एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। चलो ये तो बात की बात है। पहले हम देखते हैं, कहता है डिफरेंस बिटवीन टू, हमें नंबर ही नहीं पता, तो लेट द लार्जर नंबर बी एक्स। भाई एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, दोनों बराबर भी बराबर तो हो नहीं सकते, बराबर कर देंगे तो 0 आ गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या कहता है, डिफरेंस क्या है 26। इसका मतलब एक बड़ा है एक छोटा है, तो लार्जर नंबर को x ले लेते हैं, स्मॉलर नंबर बी वाई, छोटे को y ले लेते हैं। अब कह रहा है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, जो पहली कंडीशन है, जो फर्स्ट कंडीशन है, वो क्या कहती है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, बड़ा नंबर पहले आएगा छोटा नंबर बाद में आएगा, बराबर 26। यही तो कह रहा है, दोनों को जब हम घटाएंगे तो 26 आना चाहिए। अब पहले क्या आएगा, बड़ा नंबर, फिर छोटा नंबर। अगर मैं छोटा पहले कर दूंगा बड़ा बाद में कर दूंगा तो यहां -26 हो जाएगा, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है जी। ये हो गई नंबर 1। दूसरी कंडीशन क्या कहता है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर, ध्यान से देखना, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। जो एक नंबर है x, बड़ा नंबर जो है वो छोटे नंबर के 3 गुना है, 3 टाइम्स। छोटा नंबर तो बड़े नंबर के 3 गुना हो ही नहीं सकता भाई, छोटा नंबर बड़े नंबर के 3 गुना कैसे हो जाएगा, बड़ा नंबर ही तो छोटे नंबर के 3 गुना होएगा। जैसे हम लेते हैं एक नंबर 7 और एक लेते हैं 21, जो 21 है वो छोटे का ही तो 3 गुना होगा। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 21 इंटू 3 बराबर 7, है थोड़ी होगा। जो छोटा नंबर है भाई उसका अगर हम 3 गुना करेंगे तभी तो बड़ा नंबर आएगा। तो बड़ा नंबर इज इक्वल टू 3 टाइम्स स्मॉलर नंबर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, x माइनस 3y बराबर 0 लिख सकते हैं, क्या दिक्कत क्या है, इसको इधर ले। दो इक्वेशन आ गई। अब हमें इसको क्या करना है, इधर लिख लेते हैं, या नहीं इधर लिख लेते हैं, सॉल्व करना है। पहली क्या थी, x माइनस वाई बराबर 26, x माइनस 3y बराबर 0। ये है हमारी पहली, ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन। बस इन दोनों को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, पहली लेते हैं, x माइनस वाई बराबर 26। यहां से मैं क्या करता हूं, x की वैल्यू निकाल लो, 26 प्लस वाई, इसको सेकंड में रख दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन सेकंड, इसको मिटा दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन सेकंड, सेकंड क्या है भाई, x माइनस 3y बराबर 0। x की वैल्यू है 26 प्लस y माइनस 3y, यही तो x की वैल्यू बराबर 0। x की वैल्यू मैंने सेकंड में रख दी, खोल लेते हैं, 26 प्लस वाई माइनस 3y बराबर 0। तो क्या आ जाएगा, 26 माइनस 2y बराबर 0। 26 को मैं उधर ले जाऊं, माइनस 2y बराबर माइनस का 26, कैंसिल आउट, y बराबर 26 बाय 2 विच इज 13। तो y की वैल्यू आ गई 13, y की वैल्यू आ गई 13। इसको मैं कहां रख दूं, फर्स्ट में रख देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट। फर्स्ट क्या भाई, x माइनस वाई बराबर 26, y की वैल्यू क्या आई है 13, x कितना आ जाएगा 26 प्लस 13, तो x आ गया 6 7 8 9 2 1 3, x आ गया 39। यानी कि हमारे पास पहला नंबर क्या हो भाई, लार्जर नंबर क्या था, देखो इधर लार्जर नंबर x था, यानी बड़ा नंबर क्या आ गया 39 लार्जर नंबर, और y क्या था
स्मॉलर नंबर y क्या था 13, ये क्या है स्मॉलर नंबर, यानी हमारे पास दो नंबर आ गए भाई, छोटा नंबर है 13 और बड़ा नंबर है 39। अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, ठीक है भैया, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। अगर मैं इन दोनों नंबर को घटा दूं कितना आता है 26, पहली कंडीशन ठीक है। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, बड़ा वाला नंबर जो है वो छोटे वाले नंबर के 3 गुना है, ये भी ठीक है, यानी कि हमारा आंसर ठीक है। चले आगे, चलो भाई थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कहता है द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज फाइंड देम। सप्लीमेंट्री एंगल्स मालूम है क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है कोई भी दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो, कोई भी दो हो सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते थे जिनका सम 90 होता है, ऐसे सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 180 होता है। आई थिंक ये आता है 10th क्लास हो। चलो भाई ये कहता है द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, लेट द लार्जर एंगल बी x डिग्री, कोई भी ले लेते हैं, बड़ा वाला एंगल को x ले लेते हैं भाई। जब हम किसी भी दो एंगल को प्लस करेंगे, मान लो हमने प्लस किया 100 प्लस 80 180, बड़ा वाला एंगल 80, इसमें 90-90 भी हो सकता है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 90-90 क्यों नहीं हो सकते, इसमें हो सकते हैं 90, पर जो हमें कंडीशन दिया उसमें 90-90 नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि वो कह रहा है जो लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स है एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, बड़ा वाला एंगल छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है, इसलिए का मतलब दोनों एंगल बराबर तो नहीं है, इसीलिए मैंने लिया लार्जर एंगल भी x, स्मॉलर इसको y ले लेते हैं। चलो भाई लार्ज, पहली कंडीशन क्या कहता है, लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल, इन दोनों में से बड़ा वाला एंगल कौन सा है x, एक्सीड द स्मॉलर, एक्सीड क्या होता है, एक्सीड का मतलब ज्यादा, एक्सीड होता है ज्यादा, यानी कि बड़ा वाला एंगल छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है, बड़ा वाला एंगल छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। समझ में आ गया, लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी बड़ा वाला एंगल एक्सीड ज्यादा, कितना ज्यादा 18 डिग्री छोटे वाले एंगल से। और सेकंड कंडीशन इसमें क्या है, अब यहाँ पे सेकंड कंडीशन तो है ही, क्वेश्चन ही खत्म हो गया और कोई क्वेश्चन की लाइन ही नहीं है। तो सेकंड कंडीशन हम कहां से उठाएंगे, यहां से उठाएंगे कि भैया दोनों एंगल्स का जो सम होता है वो क्या होता है 180 डिग्री, दिस इज सप्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी। तो चलो भाई हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, ये है नंबर 1, ये है नंबर 2। x क्या है, ये रहा, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड, x की वैल्यू उठा के सेकेंड में रख दो। सेकेंड कंडीशन, सेकेंड क्या थी, x प्लस वाई बराबर 180, तो ठीक है x की वैल्यू रख देता हूं मैं, y प्लस 18, y प्लस 18 प्लस y बराबर 180, खोल लेते हैं, y प्लस 18 प्लस y बराबर 180, यही आएगा, y प्लस 18 प्लस y बराबर 180, बाकी यहां कर लें, इसको मिटा दो, y प्लस 18 प्लस y बराबर 180, इसको मैं लिख सकता हूँ y प्लस वाई 2y प्लस 18 बराबर 180, 18 को मैं उधर ले जाता हूँ, 2y बराबर 180 माइनस 18, 2y बराबर 180 में से 18 का कितना बचता है, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 1 गया 6, 162, y आ गया 162/281, यानी y आ गया 81। चलो x निकालते हैं, x को कहाँ रख दूं, कहीं भी रख देता हूँ, यहाँ रख देता हूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ
y in 1। 1 क्या है? x बराबर y प्लस 18, तो x बराबर 81 प्लस 18 कितना आ जाएगा? x बराबर 99। इसका मतलब हमारे पास दो एंगल आ गए, एक है 99 डिग्री और एक है 81। अब ये जो x था ये कौन सा था? लार्जर एंगल। x था, अरे यार पेन गया, x है 99 विच इज लार्जर एंगल, y है 81 विच इज स्मॉलर एंगल। अब सप्लीमेंट्री कैसे? x प्लस वाई बराबर 180 होना चाहिए, तो 99 प्लस 81 बराबर 180 होना चाहिए। 9 और 1 10, 60 9 17 180 विच इज ट्रू। समझ आ गया क्वेश्चन? कोई दिक्कत परेशानी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।